अक्सर मैं देखता हूं लोग साफ तौर पर मुसलमान नाम लेने से बचते हैं। अल्पसंख्यक उस कैटेगरी का ज्यादा इस्तेमाल करते। मुसलमान नाम लेने से डरते हैं अक्सर लोग। मुसलमान की जगह एक खास शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है। प्रोफेसर मनोज झा का बयान हो रहा है वायरल। साल 2019 का अंतिम महीना पूरे देश में मुसलमान अपनी नागरिकता को बचाने के लिए CAA NRC के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। राजधानी दिल्ली में महिलाओं ने इसके लिए बड़ा कदम उठाते हुए पहला शाहीन बाग और उसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में आंदोलन खड़ा किया। ये आंदोलन लंबे समय तक चला, लेकिन अंत में कोविड-19 की भेंट चढ़ गया। साल 2020 की शुरुआत के साथ ही विश्व में कोरोना की लहर बढ़ने लगी, लेकिन भारत में एक और लहर चल रही थी। वो थी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने की तैयारी। इस बीच फरवरी महीने में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भारत की यात्रा पर आए। देश में एक तरफ एक समुदाय के लोग अपनी नागरिकता बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पूरा शासन प्रशासन अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत में व्यस्त था। इसी दौरान दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें आरोप है कि भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर, अमित शाह, कपिल मिश्रा और अन्य ने खुले तौर पर शाहीन बाग को अपने भाषणों में निशाना बनाया। कहा जाता है कि अनुराग ठाकुर ने चुनावी मंच से आपत्तिजनक बयान दिया, तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी भाषण में कहा कि आप वोट ऐसे देना कि बटन यहाँ दबे और करंट शाहीन बाग में जाकर लगे। इन्हीं सारी स्थितियों के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़क गया। लगभग 3 दिन तक चले इस दंगे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 53 लोगों की मौत हुई, जिनमें 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। अब इस दंगे को 3 साल हो गए। लोगों ने शायद फिर से एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया होगा, लेकिन कई परिवारों के लिए अभी दंगे के जख्म हरे हैं। इनमें से एक है खालिद सैफी की पत्नी नरगिस सैफी, जो पिछले 3 साल से अपने पति की जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रही है। दिल्ली दंगे के 3 साल बाद भी न्याय न मिलने पर 27 फरवरी को दिल्ली के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नरगिस सैफी ने हिस्सा लिया। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह, राज्यसभा सांसद मनोज झा, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, पूर्व राज्यसभा सांसद KC त्यागी, पूर्व लोकसभा सदस्य मोहम्मद आबिद और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव शामिल हुए। इस चर्चा में दिल्ली दंगे के बाद न्याय की आस में बैठे लोगों की स्थिति पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि दिल्ली दंगे में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें खालिद सैफी और उमर खालिद को दिल्ली दंगे में करकटडुमा कोर्ट से दिसंबर में आरोप मुक्त कर दिया गया था, लेकिन UAPA के मामले में जमानत नहीं मिली, जिसमें उन्हें दंगे का साजिशकर्ता बताया गया है। इस मामले में नरगिस सैफी का कहना है कि मेरे लिए ये समय बहुत ही कष्टदायक है। मेरे लिए ये एक परीक्षा की तरह है। 26 फरवरी 2020 को खालिद को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से मैं अपने घर पर टिकी नहीं। एक सामान्य महिला के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। नरगिस कहती हैं कि जब दिल्ली दंगे के मामले में खालिद को बरी कर दिया है, तो UAPA मामला सिर्फ जबरदस्ती का लगाया गया है, ताकि किसी तरह उन्हें जेल के अंदर रखा जाए। स्थिति ऐसी बना दी गई है कि लोग हमारे खिलाफ हैं, जबकि खालिद तो लोगों की मदद करते थे। वहीं दूसरी ओर इस मामले में राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि जुनैद और नासिर नाम के 2 युवकों को जिंदा जला दिया जाता है और नेता उनको मुस्लिम कहने से कतराते रह गए। हम मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को अल्पसंख्यकों और विशेष समुदाय के शब्दों तक सीमित कर दे रहे हैं। विपक्ष के नेता भी इन विषयों पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? अगर राजनीतिक पार्टियां भी भाजपा की तरह ही काम करेंगी और जनता के साथ खड़ी नहीं होंगी, तो भाजपा को हराना क्यों है? ये माना जा सकता है कि इस वक्त देश में फांसीवाद का दौर चल रहा है, लेकिन हमें ऐसे में स्थिरता के साथ खड़े होकर सामना करना है। सत्ता आती है और चली जाती है। आजाद में पहले भी राजनीतिक पार्टियों के स्वर्णिम काल का अंत हुआ है। आगे भी स्थिति एक जैसी नहीं रहेगी, इसलिए जरूरी है कि विचार जिंदा रहें, ताकि किसी को साजिश के तहत ना फंसाया जाए। इस कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा, खालिद सैफी और अन्य युवा नेता जेल में है क्योंकि वो मुस्लिम है। सभी राजनीतिक दलों को मुसलमानों के खिलाफ अन्याय के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। भाजपा ने एक ऐसा माहौल बनाया है जिसमें अन्य लोग देख रहे हैं। एक और ने लिखा, भड़काने के लिए गलत सूचना ना फैलाएं। गिरफ्तार क्यों किया गया इसका प्रमाण दिखाओ। सरकार से जानकारी देने के लिए अपील करें। दस्तावेज देने के लिए कहें, फिर उस पर विचार करें। शायद उसने कोई अपराध किया है और वो एक मुसलमान था, ना कि इसे ऐसे देखिए कि उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो मुस्लिम था। दिल्ली के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के आयोजन प्रोफेसर मनोज झा के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते